कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर लिगेंड नहीं पढ़ा ना तो भाई पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसी से नॉमेनक्लेचर होता है, इसी से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारे टॉपिक्स इसी से कनेक्टेड होते हैं। तो चलो फटाफट से समझते हैं लिगेंड को, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, यानी कि कंप्लीट लिगेंड्स के बारे में आपको समझाऊंगी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्लियर सीरीज का एक और वीडियो। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज हम लिगेंड्स को पूरी तरीके से क्लियर नहीं करने वाले। क्लियर में तो नॉर्मल क्लियर होता है, क्लियर करेंगे मतलब इतने अच्छे से समझेंगे कि हर चीज आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। ठीक है, पहले बेसिक समझते देखो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे मैंने बोला K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें लिगेंड का मतलब समझो। लिगेंड का मतलब क्या होता है? लिगेंड का मतलब होता है, ये होता है देखो सेंट्रल मेटल, ये होता है हमारा काउंटर आयन, ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और ये होता है लिगेंड। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक बॉन्ड बना होता है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहाँ पे आयरन है तो सेंट्रल मेटल एटम है ना, और इसका बॉन्ड ऐसा होता है कि जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वेयर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लिगेंड है वो एक तरीके से हमारा लुईस बेस है। लुईस बेस है क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, और ये लुईस एसिड बन जाता है, लुईस एसिड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल क्या सकते हैं कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है बस केवल। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम, दरअसल ये हो क्या रहा होगा कि सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन बैठा हुआ है उसको साइनाइड जो है वो उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो 6 साइनाइड इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो लिगेंड का मतलब समझे, लिगेंड वो चीज होती है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है सेंट्रल मेटल एटम को, और इन्हीं के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारे लिगेंड का एग्जैक्ट मतलब। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, तो अच्छा जो लिगेंड है, एक और चीज यहीं पे आप मेंशन कर लो, बल्कि जो भी हमारे लिगेंड होते हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि जीरो, यानी कि न्यूट्रल लिख देते हैं ना, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। एनाइनिक लिगेंड भी होते हैं, कैटाइनिक लिगेंड भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। ठीक है, और हमें याद करने होते हैं लिगेंड्स। चलो, तो एनायन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कंबाइन करेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, इसे ही आप बोलते हो लिगेंड। ठीक है, तो इस तरीके से लिगेंड लगे होते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में इस तरीके से लिगेंड लगे होते हैं। अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, उसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का क्लासिफिकेशन का मतलब जानो। लिगेंड को आप क्लासिफाई कर लो कि भाई लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है या 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है या 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहीं पे टर्म आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, आप डेंटिसिटी का मतलब भी नोट करिए। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने लोन पेयर डोनेट किए हैं लिगेंड ने, डोनेट किए हैं लिगेंड ने। लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर दे दिए, दैट इज उसकी डेंटिसिटी। मतलब अगर 1 लोन पेयर दिया मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर 2 लोन पेयर दिया बाइडेंटेट लिगेंड, 3 लोन पेयर दिए ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कि आयन सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है जाके थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, है ना, फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक एक करके हमको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड, ये सारे आपके पास कैटाइनिक लिगेंड लिखे हुए हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया, इसको आप अमाइन बोलते हो, वाटर इसको आप एक्वा बोलते हो, NO इसको आप नाइट्रोसिल बोलते हो। ठीक है, PH3 इसको आप फॉस्फीन बोलते हो, PPH3 इसको आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये आपको नोट करना है, याद रखना है। ठीक है, O2 इसको आप डाइऑक्सीजन बोलते हो, N2 इसको आप डाइनाइट्रोजन बोलते हो, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। मैं आपको बताऊंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टिक लगाती जा रही हूँ। ठीक है, NH2CONH2 इसको आप यूरिया बोलते हो, NH2NH2 इसे आप हाइड्राजीन बोलते हो, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, CO इसे आप कार्बोनिल बोलते हो, एंड CS इसे आप थाइकार्बोनिल बोलते हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है ना। सो यस, तो ये हमारे पॉजिटिव लिगेंड है। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव लिगेंड की तरफ। देखो, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये न्यूट्रल लिगेंड है, आई एम सो सॉरी, प्लीज इसको सही कर लो, ये न्यूट्रल लिगेंड है ना। अब आते हैं हम एनाइनिक में, नेगेटिव लिगेंड में। पॉजिटिव तो बहुत कम होते हैं, 3-4 ही आपके सिलेबस में ना, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जीरो, न्यूट्रल लिगेंड है ये। ठीक है, एनाइनिक का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि CN- साइनो।
अच्छा एक चीज, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि मैम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, न्यूट्रल का मतलब क्या है मैम, एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, नहीं नहीं, मोनोडेंटेट का मतलब है एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है और इस पे खुद पे जीरो चार्ज है तो इसलिए इसको न्यूट्रल बोल रहे हो आप, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी है ये सारे मोनोडेंटेट, ठीक है। तो साइनो, साइनो, फिर फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो NO2, नाइट्रेटो NO3 माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O2 माइनस ऑक्साइडो या ऑक्सो इसको बोलते हो, S2 माइनस सल्फाइडो या सल्फो बोलते हो, CH3O माइनस इसको आप बोलते हो मिथॉक्साइडो, O2 माइनस सुपर ऑक्साइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो, ठीक है, N3 सिंगल माइनस अजाइडो, NH2 पे माइनस अमाइडो। तो ये हमारे नेगेटिव लिगेंड है। अब आते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड की तरफ। पॉजिटिव लिगेंड कौन कौन से, NH2 पॉजिटिव इमाइडो, इमाइडो, H हाइड्राइडो, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। तो ये हमारे लिगेंड है, आपने सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा एंड जिन पे मैंने टिक लगाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। अब आते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब दो डोनर साइड, दो डोनर साइड नहीं मतलब दो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, दैट्स इट। ये लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए इसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अगर कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड एक रिंग बना ले तो उसको आप चिलेटिंग लिगेंड बोलते हो। चिलेटिंग में कैसे याद कराती हूँ, चिल्ला, चिल्ला खाते हो, बेसन का चिल्ला, रवा का चिल्ला, है ना। तो जो चिल्ला होता है सर्कुलर होता है, तो जब भी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो चिलेटिंग लिगेंड होता है, ठीक है। यस मैम। बाइडेंटेट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डायमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथाइलिन मतलब CH2CH2, डायमीन मतलब NH2NH2, ठीक है। CH2CH2 से NH2NH2 लग गया। देखो दो डोनर साइड है, दो लोन पेयर है, डोनर साइड नहीं दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को। सबसे प्यारा एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, वेरी फेमस, इथेन 1,2 डायमीन भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास ACAC, एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है फिनाथ्रोलिन, ठीक है, फिनाथ्रोलिन इस तरीके से आ जाएगा। ऑक्सालेटो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सालेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सालेटो क्या होता है, C2O4, C2O4, इसमें भी दो डोनर्स, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सालेटो या ऑक्सालेट जिसे आप बोलते हो। तो बाइडेंटेट समझ में आ गया होगा। ट्राइडेंटेट आप समझ गए ना, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डेंसिटी मतलब कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 3 लोन पेयर डोनेट किया, ट्राइडेंटेट, ठीक है। ट्राइडेंटेट का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, डाइईन, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। जैसे यहाँ पे इथाइलिन डायमीन था, यहाँ डाइइथाइलिन ट्राइअमीन है। देखो CH2CH2 NH2NH2, ये डाइइथाइलिन, ये इथाइलिन डायमीन हो गया। अब डाइइथाइलिन ट्राइमीन का मतलब CH2CH2, फिर से CH2CH2, फिर NH2 NH, ठीक है। इस तरीके से आप बना दोगे, ये बन गया डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। तो 2 इथाइलिन 3 अमीन, ठीक है। दो यहाँ पे कितने होंगे, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई 4 करेगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आ जाएगा। 4-5 लोन पेयर कितने भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल है टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्रा मतलब 4, देखो 4 डोनर साइड, 1 2 3 4, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल होता है हमारे पास EDTA, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। इसमें आप इथाइलिन डायमीन बनाते हो यानी कि CH2CH2 NH, ठीक है। और यहाँ पे N सॉरी लोन पेयर है। अब इथाइलिन डायमीन EDTA, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस आयन, ठीक है। तो CH2COO माइनस CH2COO माइनस 4 बार लगा दो। EDTA, इसका स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, एक बार इसका स्ट्रक्चर जरूर भाई नजर से देख लो। इथाइलिन डायमीन, 2 इथाइलिन 2 अमीन, और टेट्रा एसीटेट, 4 बार आपने एसीटेट वाला ग्रुप लगा दिया। तो आपने पहले CH2CH2 लिखा, उससे नाइट्रोजन लगाया और उससे एसीटेट CH2COO माइनस, बस ये 4 बार आपने उठा के लगा देना है। तो ये हो गया EDTA। हेक्साडेंटेट का ये एक एग्जांपल है, यानी कि 6 साइड है जिससे डोनेट कर रहा होगा, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। अब आते हैं एम्बीडेंटेट। सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें वो वायरस होता है ना, 2 हाथ से लिख लेता है, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस होना। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जो 2 हाथों से काम कर पाए, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनकी 2 डोनर साइड है, जैसे साइनाइड कार्बन साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, और नाइट्रोजन साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो CN एक क्या हो गया,
एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया। जैसे SCN, जैसे NO2, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर साइड हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर साइड हो सकता है, तो दोनों हाथों से लिख लेगा एम्बिडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा पोटेंशियल डोनर एटम साइड हो उन्हें आप बोलते हो एम्बिडेंटेट लिगेंड। थायोसाइनेट व्हिच कैन बाइंड विद द सेंट्रल एटम आयन एंड सो ऑन। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन NO2 में ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर नाइट्रोजन देगा तो नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइटो O। वैसे ही यहाँ पे आइसोसाइनेटो भी हो सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और नाइट्रोजन भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये हो गया एम्बिडेंटेट लिगेंड। दो टाइप के लिगेंड होते हैं, क्लासिफिकेशन अगर देखो तो एक होमोलेप्टिक, एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मतलब है अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी लिगेंड है सारे एक जैसे लिगेंड है तो वो होमोलिटिक हो गया, और अगर जितने भी लिगेंड है वो सारे एक जैसे नहीं है, उसमें कोई डिफरेंट लग गया तो वो हेट्रोलिटिक। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं CO NH3 होल 6, तो ये एक होमोलिटिक लिगेंड हो गया। होमोलिटिक क्यों? क्योंकि सारे 6 लिगेंड लगे हैं अमोनिया, और 6 के 6 अमोनिया है, सेम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं CO NH3 होल 5 Cl, इस तरीके से मैं लगा दूं तो यहाँ पे एक लिगेंड अमोनिया है, एक लिगेंड क्लोरीन है, दो अलग अलग टाइप के लिगेंड बन गए हेट्रोलिटिक। तो एक होता है होमोलिटिक जिसमें सारे लिगेंड एक है, और एक देखो हेट्रोलिटिक जिसमें लिगेंड अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक लिगेंड अलग हो, 2 लिगेंड अलग हो, 3 लिगेंड अलग हो, कितने भी लिगेंड अलग हो सकते हैं। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक इसका मतलब होता है। और ये कंप्लीट लिगेंड था, यानी कि इसके बाहर लिगेंड में कुछ नहीं है। बस मेक श्योर करना जितनी चीजें पढ़ाई है उसमें जो लिगेंड्स हैं आपको वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे विद देयर नेम। जैसे वाटर को एक्वा बोल रहे हो, NH3 को अमाइन बोल रहे हो, है ना, अमीन, ये सब आपको याद रखना है इसमें। और ये था पूरा लिगेंड के ऊपर वीडियो। अब बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, बाय।